request Sanskar to just say a few words about this thing and the partnership of BIF to MIF and IDPA. Okay. Please, Sanskar. Okay. Thank you very much, Nitin ji. Welcome to everybody who's here. As you know, as Nitin ji has already said, that we are partners of BIF and now of course MIF since its inception. जब से शुरुआत हुई है तब से हम उनके पार्टनर हैं. इनफैक्ट हमारा प्रेजेंस जो है वो एक क्रेडिबिलिटी देता है. इट गिव्स बिकॉज डॉक्यूमेंट्री मेकर्स प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी टू द फेस्टिवल एंड इट इज़ थैंक्स टू आवर प्रीडिसेसर्स, जो हमारे पहले जिन लोगों ने काम किया है तब जाके हम यहाँ खड़े हैं. और उसमें से एक ऐसे जेंटलमैन यहाँ हैं जिनका नाम है पुरुष बावकर. वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और हमारे वो सीनियर हैं. वो भी यहाँ फॉर्चुनेटली मौजूद हैं हमारे साथ. और बाकी भी काफ़ी मेंबर्स मुझे दिख रहे हैं. अफरीदी जी भी हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है. सतीश सोनकर जी हैं. काफ़ी लोग हैं यहाँ पे. सुरेश जी, सतिंदर जी. और एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रीति जी हमारे साथ जो हैं वो ट्रेजरर हैं और लिजिया मैथ्यूज़ जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है. हम लोगों ने IDPA जो है वो साथ में जुड़ जाता है MIF के साथ, आज जिसका नाम MIF हो गया है. तो वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. जैसे हम ओपन फोरम करते हैं, हम सेमिनार करते हैं, हम बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफ़ी देते हैं जो 1 लाख रुपये की होती है, और एक ट्रॉफ़ी भी होती है और लाख रुपये भी होते हैं. और एक डिनर भी हम होस्ट करते हैं. और हमारा प्रेजेंस जो है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चलो डॉक्यूमेंट्री मेकर्स भी साथ में जुड़े हुए हैं. हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. अवार्ड्स ईयरली हम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस करते हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया से और अभी अब्रॉड से भी एंट्रीज आना शुरू हो गई है, जो हम साल में एक बार करते हैं. फॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ है कि 90 के दशक में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं. और सर आ जाइए प्लीज़. एक्सीलेंस करते हैं हर साल. फिर फॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है जो 90 के जो अभी शुरू होने जा रहा है. और इन शॉर्ट वाइल मतलब यही महीने में फरवरी के महीने में ही हम दूरदर्शन के साथ MOU साइन करेंगे. फिर हम फिल्म स्क्रीनिंग्स करते हैं. जैसे यहाँ PM देशपांडे है ऑडिटोरियम प्रभा देवी में, वहाँ हर संडे को हम फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं. वो 3 घंटे का प्रोग्राम होता है. फिर नई शुरुआत जो है वो ये हो रही कि यही NCPA के अंदर हर महीने एक बार हर गुरुवार को, गुरुवार या शुक्रवार, लेकिन गुरुवार को हम फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं जो उनके साथ पार्टनरशिप हो गई है. नागपुर में भी शुरुआत हो गई है, वाशी में भी शुरुआत हो गई है, और कहीं और जगह से भी हमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्रीज हमें दीजिए, हम रेगुलर बेसिस पे हम दिखाएंगे. तो ये एक नई शुरुआत है क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज दिख नहीं रही है. काफ़ी चैनलों पे दिख नहीं रही है. थिएटर्स में एक ज़माना था 2000 के पहले जब डॉक्यूमेंट्रीज दिखती थी. 2000 के बाद तो बिल्कुल बंद हो गई है, बंद सी हो गई है ऐसा कह सकते हैं. अब उन्होंने कहा है कि 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई है. अब मुझे समझ में नहीं आता कि 3 मिनट की और वो भी डॉक्यूमेंट्री कैसे उसको कहला सकते हैं. एक मैसेज हो सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो मुश्किल है उसको कहना. फिर हम जैसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पार्टनर हैं, वैसे हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जो होता है उसके भी पार्टनर हैं. वहाँ पे भी हम 7 दिन का ओपन फोरम करते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. हम हमारे फेस्टिवल्स भी करते हैं. फॉर्चुनेटली यहाँ पता नहीं है यहाँ उपस्थित है कि नहीं, लेकिन हमारे एक मेंबर हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आए हैं
हाँ वो हैं वो वहाँ काफ़ी जगह पे फेस्टिवल्स करते हैं और भी फेस्टिवल कर रहे हैं। तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है जो ज़्यादा हमसे थोड़ा सा दूर है, वो उसको नज़दीक लाने की कोशिश में लगे हैं। तो हमारी यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो सब हम वहाँ दिखाते हैं। वहाँ की फिल्में जो हैं हम लेके आते हैं और ये संडे स्क्रीनिंग्स जो होती हैं उसमें दिखाते हैं। फिर और जगह पे जो स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ दिखाते हैं। तो ये सब है और ये सब जो है वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं हमारे, उनकी छत्र छाया में ये सब हो रहा है, जिनका नाम है माइक पांडे। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो कहीं आउट ऑफ इंडिया हैं और शूटिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनली नोन फिल्म मेकर हैं। तो हम लोग सब मिलके ये काम करते हैं। लिजिया मैथ्यूस हमारे साथ है, प्रीति चंद्रियानी है। ये दोनों जो हैं वो आगे कुछ बताएंगे। लिजिया जी ने ये जो यहाँ ओपन फोरम है उसको पूरा एक साथ में बांध के आपको यहाँ दिखा, मतलब स्पीकर्स के साथ उन्होंने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ऐसे मानता हूँ। और प्रीति चंद्रियानी जो हमारे ट्रेजरर हैं वो काफ़ी एक्टिव है और अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो सब संभालती हैं और सब मिल के ही करते हैं क्योंकि ये तो वॉलंटरी वर्क है। तो कोई हमें पैसे वगैरह नहीं मिलते, हम अपना जब भी मौका मिलता है और टाइम मिलता है तो हम सब करते हैं। तो ऐसी बात है। और अभी जैसे मिस्टर संस्कार ने बताया, सारी बातें आपको बताएंगे। आईडीपीए किस तरह से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। और जिसमें जैसे इन्होंने कहा सब लोगों की एक, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आईडीपीए वही एक मेन कहना चाहिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिहाइंड द concept of this myth, which was conceived by Mr. V.V. Chandra. He was the chief lawyer at that time. And I am the member of this association since when it was in Kolaba only, that member. And I know that Mr. Chandra was very much in touch and they said that IDPA there, Indian Documentary Producers Association is there. They are making films also. We are making films and we are releasing in theaters because at that time it was compulsory to release any newsreel और documentary जरूरी है। लेकिन जो एक था कि हर थिएटर में जाएंगी तो इनके पास प्रोड्यूसर रहते थे, परमानेंट लोग थे, तो बाहर के प्रोड्यूसरों को भी बुला के काम देते थे वो, क्यों इतना ज़्यादा रिलीज की ज़रूरत पड़ती थी जी के करने के बाद, है ना, बहुत फर्क पड़ा आफ्टर दिस वीडियो। तो उस टाइम में एक कल्पना की गई कि क्यों ना कोई एक वर्ल्ड लेवल का फेस्टिवल होना चाहिए जहां पर गुड फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज हो सके। तो ये मिफ की एक जो कंसेप्ट हुआ और जिसको वीवी चंद्रा इन हिज even in his very inaugural speech when the first edition was there, he mentioned this also, I was inspired with the working or youth in aims and objects of IDPA, and I am very happy Mr. Sanskar and all these things of course they are behind the IDPA doing work। तो मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहूँ, बाकी तो चीज़ें ने बताई दी हैं। जब कोई मुखिया होता है परिवार में या किसी घर में तो उसकी बात होती है, लेकिन घर में जो काम करने वाले हैं, जो एक्चुअल काम करते हैं, उनकी बात पीछे रह जाती है। तो मैं ये कहूँगा आज जो IDPA है उसमें जैसे नाम लिया, मैं फिर वो नाम दोहरा दूंगा, लिजिया मैथ्यूज, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड and so because of her hard work automatically we are getting name कि भाई IDPA is not a body independent by itself, it is a combination of some but selfless dedicated people like Lizia, like Preeti, like Sanskar, like हमारे खान साहब एक बड़े सीनियर मेंबर सामने बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में, सर खान अफरीदी साहब, ये लोग सब इस उम्र में भी दिल्ली से आकर के वहाँ दिल्ली में दूरदर्शन में भाग दौड़ करते रहते हैं सब।
तो मैं इन लोगों को की तारीफ करना चाहूँगा, और धन्यवाद इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद घर का ही हूँ, तो फिर धन्यवाद नहीं, बल्कि आई वांट दैट दे शुड बी गिवन फुल हेल्प एंड सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन टू डू दिस वर्क IDPA, है ना. आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट MIF. She has told about awards and whatever things we should. I think I am very happy that all your media people from print media or electronic media whatsoever you have come. I must thank you very much that you spared your valuable time and you attended our conference. You have given respect to IDPA, and I think IDPA needs your support also, so that it should develop. It should bring out a real documentary movement in India, for which media support is very important, and IDPA requests you to extend your full support, either print or electronic, whatsoever media, so that IDPA should be inspired by your thing. Thank you very much for your attending this.